अच्छा, हम जो चीजें अभी पढ़ रहे हैं वो है नॉमिनेटिव, अकुजेटिव और डाटिव। नॉमिनेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे बात सब्जेक्ट अपने बारे में कर रहा होता है। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, जैसे एयर्स, यस, या इश, दू, जीविया। वहां पर बात सब्जेक्ट जब अपने बारे में कर रहा हो, जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, वो सेंटेंसेस आपके नॉमिनेटिव होंगे। इसकी एक अहम मिसाल ये है कि जिस फिक्रे के अंदर जाइन आ जाए, ये याद रखिएगा, जिस सेंटेंस के अंदर जाइन आ जाए वो आपका फिक्रा ही आपका नॉमिनेटिव कहलाएगा। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि जाइन क्या होता है? टू इस्ट, बी। हाँ, इस्ट, बिस्ट, ओ यस सर। Bis बिन, जी सर। जिंट, sind ja जाइड। आप तो वो जाइन के मीनिंग की तरफ गए हैं। मीनिंग नहीं, जाइन का जो वजूद है, एग्जिस्ट, वो क्या करता है जर्मन लैंग्वेज, वो ये है। अगर इन वर्ब्स में से, इनको वैसे इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इनमें से अगर कोई सेंटेंस में आ जाए तो याद रखिएगा आपका वो सेंटेंस नॉमिनेटिव कहलाएगा। ठीक है। आपको शायद याद हो, मैंने कुछ आपको पिक्चर्स भी सेंड की थी इन सेंटेंसेस के बारे में, जहाँ पे मैंने कहा था आपको कि जो दाटिव के वर्ब हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए कि दाटिव के हम किसे कहते हैं। एक मिनट प्लीज, ये देखें नॉमिनेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव की पहचान क्या है? इस सेंटेंसेस के अंदर जाइन, हाइसन, वेडन और ब्लाइबल में से कोई वर्ब आ जाए। अब जो जाइन है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो आपने पढ़ लिया है कि जाइन ये होते हैं। ठीक है। जिस सेंटेंस के अंदर जाइन आ जाए तो वो सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव होगा। और जब सेंटेंस नॉमिनेटिव होगा तो याद रखिएगा उसके अंदर नॉमिनेटिव ही आर्टिकल यूज हो जाएगा। ठीक है। अब हो गया डाटिव के ये इंपॉर्टेंट वर्ब थे कुछ, ये कंप्लीट नहीं है लेकिन जो रेगुलर हमारे यूज होते हैं वो है। इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब अगर आपका आ जाता है किसी सेंटेंस के अंदर तो वो आपका सेंटेंस डाटिव कहलाएगा। अब हम अभी बात कर रहे हैं नॉमिनेटिव की। ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को, जैसे मैंने आपको उधर बताया था, यूज इस तरह करेंगे। हमने अभी बात की थी कि दे आर आफल। ठीक है। दे आफल मीन एप्पल। तो एप्पल के साथ जो आर्टिकल यूज होता है वो देयर यूज होता है, क्योंकि ये मस्कुलिन होता है। हम कहते हैं सिंपली, ये कैसे यूज होगा, हम कहते हैं कि एप्पल इज द सूस। ठीक है। तब इसके साथ जो आर्टिकल, क्योंकि ये सेंटेंस आपका जो है वो नॉमिनेटिव है, डिजाइन आ गया है, तो आप इस तरह यूज करोगे यहाँ पे कि देयर एप्पल इज द सूस। ठीक है। यानी एप्पल जो है वो स्वीट है, मीठा है। अब अगर बात, अभी हम बात करने लगे हैं अपोजिटिव की। अब यही सेंटेंस अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जर्मन में, सॉरी अपोजिटिव के अंदर, देयर एप्पल। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि इश ऐसे एप्पल। अब यहाँ पे जो एप्पल है वो, क्योंकि ये सेंटेंस अपोजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है एसन, वो अपोजिटिव है। तो इसलिए अपोजिटिव कैसे है वो, इसलिए ना तो ये नॉमिनेटिव है ना ये डाटिव है, तो ये अपोजिटिव हो जाएगा। जो सेंटेंस आपका जो वर्ब आपका ना तो नॉमिनेटिव हो ना आपका हो डाटिव, तो वो ऑटोमेटिकली आपका
अपोजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है नॉमिनेटिव की पहचान ये है, दाटिव की पहचान ये है। अपोजिटिव आलिस अंडरवर्ड, जो इसके अलावा होंगे तमाम, वो आपके अपोजिटिव कहलाते हैं। अब यही सेंटेंस हम यही जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये देयर एप्पल था नॉमिनेटिव के अंदर, अब यहाँ पे आ गई है देन एप्पल हो जाएगा। ठीक है। और ये अक्वजिटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट। यहाँ पे याद रखिएगा जब सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी कि जब सब्जेक्ट एग्जैक्टली आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बात कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बात कर रहा है, वहां पर आप कहेंगे कि ये अक्वजिटिव ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अक्वजिटिव होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका दाटिव होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बात कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे इश ऐसे देन अफल, सेकंड चीज आ गई है, ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है। इश मैं खाता हूं, क्या अफल, डायरेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये अक्वजिटिव सेंटेंस हो गया। तो जब अक्वजिटिव सेंटेंस हो गया तो आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ अक्वजिटिव ही आर्टिकल यूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, और ये कौन सा आर्टिकल हम ये यूज किया है, बिस्टिम्ड आर्टिकल। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा प्लीज कि जो बिस्टिम्ड आर्टिकल था आपका नॉमिनेटिव में देयर, तो वो हमने यहाँ पे देयर यूज कर लिया। और अब ये देयर जो है बिस्टिम्ड आर्टिकल अक्वजिटिव में आके बन गया देन, अब हमने इसको देन में बदल दिया। ठीक है, क्योंकि ये अब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम चले जाते हैं डाटिव के अंदर। अब डाटिव में कुछ ऑब्जेक्ट जो वर्ब है वो मैंने आपको बताए हैं, जैसे ये गिवन को हम यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इश गेबे माइन, इश गेबे इम आफल। ठीक है, या मैं इम भी नहीं लेके आता, मैं इसमें डबल चीज लेके आना चाह रहा था लेकिन नहीं। मैं कहता हूँ इश गेबे आफल। अब जो ये वर्ब है ये क्या है, गेबे। अब जो गेबे वर्ब है ये आपको अंदाजा हो गया, ये तो हमारा दाटी वर्ब आ गया। तो जब दाटी वर्ब आ गया तो उसकी डिमांड क्या है कि आगे दाटी आर्टिकल हो। अब हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो बिस्टिम्ड आर्टिकल था मस्कुलन में, ये तो था देयर, ये नॉमिनेटिव में देयर, और ये अक्वजिटिव में देन में बदल गया। ये देन है देन, ठीक है, ये देन में बदल गया। अब जब ये आया दाटिव बिस्टिम्ड आर्टिकल में मस्कुलन, तो किस में चेंज हुआ, देम में। तो फिर हम यहाँ पर अब क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि ये आफल के साथ आर्टिकल जो यूज होना था नॉमिनेटिव के अंदर, वो तो था आपका देयर, वो यूज हो गया देयर। ठीक है, ये अक्वजिटिव में आके बन गया देयर देन में, किसके साथ, आफल के साथ। क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी अक्वजिटिव वर्ब था, तो अक्वजिटिव यूज होना था। अब यहाँ पर जो है वो डाटिव है, अब डाटिव होगा तो फिर डाटिव आर्टिकल यूज होगा ना। तो डाटिव आफल के साथ, आफल क्या है बेसिकली, देन लग आफल जाएगा। तो है, हाँ, आफल जो है ये तो आपका है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डाटिव है। डाटिव कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डाटिव वर्ब आ गया है। तो अब डाटिव इसके साथ आर्टिकल यूज होगा, तो अगर हम डाटिव आर्टिकल यूज करेंगे तो हम फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसको सही कैसे करेंगे, इश गेबे
देम ऑफर, ये आपका डाटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये सेकंड वाला है unbestimmte आर्टिकल। unbestimmt आर्टिकल हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये हट आइन टांटे, ये हट आइन टांटे। मैं थोड़ी सी जगह के हिसाब से कर, ये नॉमिनेटिव की बात हम करने लगे। नॉमिनेटिव, ठीक है। ये हट आइन ठांटे। अब जो ठांटे लफ्ज है उसकी उसकी एक आंटी है, ये हम इस सेंस में यूज करें। अब जो आंटी है, टांटी को आंटी कहते हैं। अब जो आंटी है ये क्या है, ये बेसिकली फेमिनन है। तो हम फेमिनन नॉमिनेटिव में देखें तो क्या यूज हुआ है यहाँ पे, आर्टिकल दी। ऐसा ही है, क्या ख्याल है, दी है। जी सर। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके साथ, नॉर्मल सेंटेंस, आयन नहीं लगाना, आयन क्योंकि उन डिस्टिंक्ट में हो जाता है। नॉर्मल सेंटेंस हम बनाएंगे ना तो ये होगा ए हट दी टांटे। अब दी क्यों लगा है, क्योंकि ये आपका नॉमिनेटिव सेंस में आ जाता है। या अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आई थिंक हो रही है कि मुझे नूर की आवाज नहीं आ रही, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जी इस्ट, जी जी इस्ट हम बोलते हैं आर्सियन, ठीक है, जी एस्ट आर्सियन। अब इसको हम सही सेंटेंस बनाएंगे इसका तो ये होगा, आर्सियन जो है वो एक फेमिनन है। हम कहेंगे जी ईस्ट आर्सियन क्या है, फेमिनन। सेंटेंस क्या है, नॉमिनेटिव, जाइन यूज हो गया। तो आर्सियन फेमिनन नॉमिनेटिव क्या है, दी। तो हम कहेंगे दी आर्सियन, ठीक है। अब अगर इसी सेंटेंस को हम बनाएं कि वो एक डॉक्टर है, इंग्लिश में कहते शी इज अ डॉक्टर, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे जी इस्ट, इसको हम फिल इन दी ब्लैंक में रखेंगे अभी। हम कहते हैं आर्सियन। अब हमें नहीं पता उन बिस्टिम्ड आर्टिकल की, अभी हम बात करने लगे उन बिस्टिम्ड आर्टिकल कौन सा है, ये वाला। अब हम और कहते हैं फॉर एग्जांपल जो उन बिस्टिम्ड आर्टिकल क्या है, ये आइन वगैरह होते हैं। जो आइन है ये फेमिनन है। फेमिनन सेंटेंस क्या है, नॉमिनेटिव। फेमिनन नॉमिनेटिव में क्या है ये यूज हुआ हुआ, ये है फेमिनन नॉमिनेटिव आइन। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आइन। हम कहते हैं जी इस्ट आइन आर्सियन। अब हम सेंटेंस बनाते हैं अपोजिटिव का, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो अपोजिटिव होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट बात एग्जैक्टली जो है वो कर रहा होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अली ट्विंक्ड वासा, या अली ट्रिंक्ड जाफ्ट। पहले हमें ये जानना है जो जाफ्ट है उसके साथ आर्टिकल क्या यूज होगा। जो जाफ्ट के साथ आर्टिकल यूज होगा नॉमिनेटिव के अंदर, वो देयर होगा, देयर जाफ्ट, ठीक है। अब देयर जाफ्ट था नॉमिनेटिव के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो देयर है ये अपोजिटिव में क्या बन जाएगा जाके, देन। तो यहाँ पे जो हम सही सेंटेंस इसका बनाएंगे वो क्या होगा कि अली ट्रिंक्ड देन जाफ्ट। अब हम कहते हैं उन विस्टिम्ड यूज करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अली एक जूस पीता, फॉर एग्जाम्पल अली
ट्विंक्ड, खाली जगह, जाफ्ट। अब हम खुद अज्यूम करेंगे यहाँ पे क्या लगाना है। अब हम यूज करें उनबेस्टिम्ड। उनबेस्टिम्ड क्या होता है? आइन। अब यहाँ पे देखेंगे हम, आइन आएगा क्या आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका क्या है, अपोजिटिव। और देन से आपने क्या अंदाजा लगाया कि जफ्ट के साथ जो आर्टिकल यूज होगा वो क्या है, दन। मतलब ये अपोजिटिव मस्कुलिन हुआ, फिर अपोजिटिव मस्कुलिन में ही देन लगता है ना। तो अब हम जब ऑन यूज करेंगे तो फिर हम अपोजिटिव ऑन देखेंगे। तब जफ जो है वो मस्कुलिन है, तो यहाँ पे नोट करें, मस्कुलिन अपोजिटिव अनबिस्टिम्ड आर्टिकल क्या है, आइनन। तो यहाँ पे हम क्या फिर यूज करेंगे, आइनन। आइनन। क्या ख्याल, कुछ क्लियरेंस हो रही है, नोर? यस यस सर। सर। आइनन हम यूज कर देंगे। अब हम आ जाते हैं डाटिव की तरफ। डाटिव, कोई सेंटेंस हम पहले डाटिव में नॉर्मल सेंटेंस आर्टिकल यूज करेंगे। नॉर्मल आर्टिकल में जब कहता है ना, इसका मतलब बिस्टिम्ड आर्टिकल। आगे आ जाता है उन बिस्टिम्ड आर्टिकल। ठीक है। अब जो नॉर्मल है वो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एयर हेल्प्ड अंकल, कि वो अंकल की मदद करता है। अब अंकल क्या है आपका, मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है? अंकल मैस्कुलिन। मस्कुलिन। अब मस्कुलिन डाटिव क्या यूज होता है, मस्कुलिन डाटिव, मस्कुलिन डाटिव नॉर्मल सेंटेंस आर्टिकल। डेम। तो यहाँ पे देम। हम क्या क्या यूज करेंगे फिर, सही सेंटेंस क्या होगा, देम अंकल। डेम। ये हेल्प्ड देम अंकल, हमने वो यूज किया। अब हम इसको अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल में लेके चलते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये हेल्प्ड, खाली जगह छोड़ते हैं हम अभी, अंकल, कि वो एक अंकल की हेल्प करता है। एक आइन जो यूज होता है वो अनडिस्टिंक्ट जो यूज होता है वो एक के लिए यूज होता है ना। अब यहाँ पे हम फिर क्या देखेंगे, मस्कुलिन डाटिव अनडिस्टिंक्ट में चले जाएंगे। मस्कुलिन डाटिव अनडिस्टिंक्ट सेकंड वाला, आइनम। आइनम। तो यहाँ पे अब क्या यूज हो जाएगा फिर, आइनम। आइनम। सिंपल, ये हमारा प्रॉपर है काम, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा आपको माइंड देना पड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आप एक दिन दे दें इनको पूरा ध्यान से, एक एक छोटी छोटी चीज को देखते हुए, यही जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने सेंड किया इसी को आप कोशिश करें एक बार, एक दिन में सुन लें सिर्फ, तो आपको छोटी छोटी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। एक जी चीज मैं सर। आपको बता दूं, अक्वजेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। दाटिव का मतलब भी यही होता है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ना मैंने, यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में होता क्या है बेसिकली, वो सेकंड पर्सन को आ जाता है, किसी और को आप दे रहे हो कुछ चीज, खुद नहीं ले रहे। ठीक है, जैसे इश गेबे अंकल, उसको उसको थर्ड पर्सन को दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, डायरेक्टली नहीं। इस सेंस में ये डाटिव आपका यूज होता है। आप एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, कल मैं छोटा सा इसका टेस्ट लूंगा आपका, ताकि आपको जी। चीजें क्लियर हो जाएं। अगर ना हुई, अगर ना हुई, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्लीज करने की। अगर ना हुई तो फिर हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे, नो इश्यू। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप एक बार कल का दिन इसके ऊपर लगा दें, कार्डन आपके जी सर। पास है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अभी ये मैं आपको रिकॉर्डिंग आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा अभी ग्रुप में। मैं मैं कर देता हूँ। जी और सर। अभी मैं आपको होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, आप उसको भी कल कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। जी सर।